ओम नमः शिवाय। मैं ईश्वर से, महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हो और आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये प्रेरक पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन में बड़ी सफलताएं आसानी से नहीं मिलती। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जितनी अधिक मेहनत, त्याग और कठिनाइयों का सामना करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मिलने वाली खुशी और संतुष्टि उतनी ही अधिक होती है। आसान जीतें हमें खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वे हमें उतना मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं बनाती जितना कि एक कठिन संघर्ष के बाद मिली जीत बनाती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आने वाले समय के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। इसलिए जब भी आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों तो निराश न हों। ये याद रखें कि आपका हर प्रयास आपको एक शानदार जीत के करीब ले जा रहा है। कठिनाइयां आपकी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं राशि चक्र की पहली और सबसे ऊर्जावान राशि यानी मेष राशि के बारे में। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका करियर, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, इन सब पर क्या प्रभाव डालने वाला है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप पर लग्न भी मेष है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा सटीक साबित होगा। तो चलिए अपनी इस साप्ताहिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, इस हफ्ते की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले आकाश में हो रही सबसे बड़ी हलचल को समझना होगा। हर हफ्ते कोई ना कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है और उसका सीधा असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली गोचर है वो है आपके अपने राशि स्वामी मंगल देव का गोचर। मंगल, जो आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपका पराक्रम और आपके क्रोध के कारक हैं, 13 सितंबर तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद 13 सितंबर को ही वे आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। छठे भाव का मंगल आपको रोगों, ऋणों और शत्रुओं पर विजय दिलाता है, आपको कंपटीशन में आगे रखता है। लेकिन जैसे ही यही मंगल 7वें भाव में आता है, जो कि विवाह, साझेदारी और दुनिया के साथ आपके संबंधों का घर है, तो यही ऊर्जा अब इन क्षेत्रों पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही मंगल 7वें घर में आएंगे, उनकी सीधी दृष्टि आपके 12वें भाव में पहले से ही मौजूद वक्री शनिदेव पर पड़ेगी। ज्योतिष की भाषा में इसे समसप्तक योग या एक दूसरे से 180 डिग्री का ऑपोजिशन कहते हैं। सोचिए, एक तरफ मंगल की अग्नि है जो कहती है अभी करो, जल्दी करो, और दूसरी तरफ शनि की धीमी, ठंडी और विलंब की ऊर्जा है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक जबरदस्त तनाव, एक टकराव और एक समझौता न करने वाली स्थिति पैदा होती है। तो इस हफ्ते का जो ओवरऑल थीम है वो है आंतरिक बेचैनी से बाहरी संतुलन की खोज। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी मानसिक उथल पुथल वाली हो सकती है, जहां आपके खर्चे बढ़ेंगे और मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा 9 और 10 तारीख को आपके 12वें भाव में शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे। ये एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन मध्य में 10 तारीख की शाम से 12 तारीख की शाम तक चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में आपके पहले घर में आ जाएंगे और आपको खोया हुआ आत्मविश्वास और दिशा वापस देंगे। और हफ्ते का अंत आपके लिए सबसे शुभ समाचार लेकर आएगा जब 12 तारीख की शाम से चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो कि आर्थिक लाभ के प्रबल योग बना रहा है। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों के प्रभाव को आपके जीवन के हर क्षेत्र पर और भी गहराई से समझते हैं। मेष राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपको कई तरह के अनुभव देगा। इसे हम 2 भागों में बांटकर समझते हैं। 13 सितंबर तक का समय, जब तक आपके राशि स्वामी मंगल छठे भाव में हैं, ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। छठा भाव होता है नौकरी का, सेवा का और कंपटीशन का। यहां मंगल का होना आपको अपने वर्क प्लेस पर एक योद्धा की तरह बना देगा। आप अपने काम को बहुत तेजी से और कुशलता से पूरा करेंगे। अगर कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा था तो वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा।
आपकी मेहनत को न सिर्फ देखा जाएगा बल्कि सराहा भी जाएगा। इसी समय आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति बनी हुई है। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो बुद्धि और विवेक का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। ये योग आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज देगा। प्रेजेंटेशन देने में, क्लाइंट्स को कन्विंस करने में आपको बहुत मदद करेगा। जो लोग आईटी, मीडिया, राइटिंग, आर्ट या परफॉर्मेंस से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर है। हालांकि केतु के प्रभाव से कभी कभी आप अपने काम से डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं या फोकस करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक बार में एक ही काम पर ध्यान दें। 13 सितंबर के बाद का समय, जैसे ही मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपका फोकस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हटकर पार्टनरशिप और टीम वर्क पर आ जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं। लेकिन यहीं पर इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। मंगल शनि का आमना सामना आपके बिजनेस पार्टनर या आपके बॉस के साथ वैचारिक मतभेद और ईगो क्लैश करवा सकता है। हो सकता है आप किसी बात पर तुरंत एक्शन चाहें और सामने वाला उसमें देरी करे, जिससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो। आपको अपनी बात बहुत ही विनम्रता और कूटनीति से रखनी होगी। D10 चार्ट के अनुसार लोगों को मैनेज करने की आपकी स्किल ही इस हफ्ते आपकी सफलता तय करेगी। पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दें। पैसे के मामले में यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि कैसे धैर्य का फल मीठा होता है। हफ्ते की शुरुआत 9 सितंबर और 10 सितंबर दोपहर तक। चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, जो व्यय का भाव है। ऊपर से वहां वक्री शनि भी बैठे हैं। यह कॉम्बिनेशन अचानक होने वाले बड़े खर्चों की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है कोई पुरानी देनदारी चुकानी पड़े, गाड़ी खराब हो जाए या घर में किसी की सेहत पर पैसा लगे। मन में पैसों को लेकर एक असुरक्षा की भावना भी रह सकती है, लेकिन यहां एक सिल्वर लाइनिंग भी है। छठे भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो चंद्र मंगल योग का निर्माण भी कर रही है। ये एक लक्ष्मी योग है। इसका अर्थ है कि एक तरफ जहां खर्चे होंगे, वहीं दूसरी तरफ अचानक धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। हो सकता है आपको विदेश से कोई पैसा आए या किसी प्रॉपर्टी की सेल से लाभ हो। हफ्ते का मध्य है 10 सितंबर शाम से 12 सितंबर शाम तक। चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे। इस समय आप पैसा अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर या अपनी सेहत पर खर्च कर सकते हैं। ये निवेश का समय है, खर्च का नहीं। हफ्ते का अंत 12 सितंबर शाम से 15 सितंबर तक। ये इस हफ्ते का गोल्डन पीरियड फॉर फाइनेंसेस है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे। ये अपने आप में ही धनलाभ की एक मजबूत स्थिति है। ऊपर से 10 तारीख को गजकेसरी योग और 12 से 14 के बीच चंद्र शुक्र परिवर्तन योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो आपको वापस मिल सकता है। 8वें भाव के स्वामी मंगल का प्रभाव अचानक लाभ जैसे कि स्टॉक मार्केट, बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना को भी बढ़ा रहा है। खास तौर पर 13 और 14 सितंबर का दिन आर्थिक लेन देन के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपके पंचम भाव जो प्रेम का घर है, वहां पर सूर्य और केतु की युति चल रही है। ज्योतिष में इस युति को एक तरह का ग्रहण योग माना जाता है, जो रिश्तों में थोड़ी दूरी या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। सूर्य आपका ईगो है और केतु अध्यात्म और अलगाव का कारक है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें और जब वो पूरी ना हो तो आपको निराशा हो, या फिर आप दोनों के बीच भविष्य को लेकर अलग अलग विचार हो, जिससे एक कम्युनिकेशन गैप बन जाए। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते अपने ईगो को पीछे रखकर अपने साथी के नजरिए को समझने की कोशिश करें। एक दूसरे को स्पेस देना और साथ में किसी शांत जगह पर यात्रा करना आपके रिश्ते के लिए हीलिंग का काम कर सकता है। विवाहित जातकों को इस हफ्ते बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, खासकर 13 सितंबर के बाद। आपके विवाह के सप्तम भाव में आपके राशि स्वामी उग्र ग्रह मंगल का प्रवेश आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बहस करवा सकता है। मंगल की ऊर्जा आक्रामक होती है और ये आपके रिश्ते में डोमिनेंस की भावना ला सकती है।
ऊपर से शनि के साथ उनका सप्तक योग तू मैं और झगड़े की स्थिति बना रहा है। आपके पार्टनर की सेहत में भी कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही शुभ प्रभाव भी है। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और समझदारी के कारक हैं, उनकी दिव्य दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। अगर आप शांति और विवेक से काम लेंगे तो गुरु की कृपा से आप बड़े से बड़े विवाद को भी सुलझा लेंगे। बल्कि अगर कोई पुराना मसला चल रहा था तो उसे हल करने के लिए भी ये समय अच्छा है, बशर्ते आप पहल करें। पारिवारिक मोर्चे पर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। आपके सुख स्थान यानी चौथे घर के स्वामी चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में 12वें घर में पीड़ित अवस्था में है। ये घर के माहौल में एक प्रकार की अशांति या किसी बात को लेकर चिंता का संकेत है। अपनी मां के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपकी वाणी। हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा आपके दूसरे घर में उच्च के होंगे तो आप बहुत प्रभावशाली ढंग से बात करेंगे, लेकिन चूंकि उन पर मंगल और शनि का भी प्रभाव है, आपकी बातें सच होते हुए भी बहुत कठोर और चुभने वाली हो सकती हैं। आप अनजाने में ही अपने परिवार के सदस्यों का दिल दुखा सकते हैं, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। शुक्र का चौथे घर एंसेस में होना यह भी दिखाता है कि आप घर की सुख सुविधाओं के लिए कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। पहला सुख, निरोगी काया। मेष राशि वालों, इस हफ्ते ये कहावत आपके लिए एक मंत्र होनी चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। मानसिक स्वास्थ्य। हफ्ते की शुरुआत सबसे ज्यादा आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। 12वें भाव में शनि और चंद्रमा का विष दोष आपको बेवजह की चिंता, ओवरथिंकिंग, नकारात्मक विचार और नींद न आने की समस्या दे सकता है। यह शनि की सारे साथी का प्रभाव है जो मन पर एक बोझ डालता है। मेडिटेशन और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य। 10 और 11 तारीख को जब चंद्रमा आपकी राशि में होंगे और उन पर मंगल केतु का प्रभाव होगा तो आपको सिरदर्द, माइग्रेन, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं से सावधान रहना होगा। मंगल का 6ठे भाव में गोचर पेट से जुड़ी दिक्कतें भी दे सकता है। चूंकि मंगल रक्त का भी कारक है तो रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। चोट चपेट लगने की भी आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ग्रहों की चाल के अनुसार आपको हृदय और धमनियों से संबंधित मामलों में भी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विद्यार्थियों, ये हफ्ता आपके लिए किसी सुनहरे अवसर की तरह है। अपनी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ग्रह आपका पूरा साथ दे रहे हैं। आपकी कुंडली का 5वां भाव, जो कि शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान का होता है, इस हफ्ते पूरी तरह से सक्रिय है। वहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को चरम पर ले जाएगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ेगी और आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आसानी से समझ लेंगे। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का 6ठे भाव में होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये आपको कंपटीशन में जीत दिलाएगा। किसी इंटरव्यू या डिबेट में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। आपको अपनी मेहनत के लिए कोई अवार्ड, बैज या स्पेशल रिकॉग्निशन मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उच्च शिक्षा और विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों को भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो मेष राशि वालों, आइए इस पूरे हफ्ते को संक्षेप में समझते हैं। रणनीति ये है, हफ्ते के पहले 2 दिन यानी 9 और 10 तारीख को शांत रहें, धैर्य रखें, बेवजह के खर्चों और मानसिक तनाव से बचें। हफ्ते का मध्य 10 की शाम से 12 की शाम तक आत्मविश्वास वापस लाने और अपनी सेहत पर ध्यान देने का है। हफ्ते का अंत 12 की शाम से 15 तारीख तक आर्थिक रूप से सबसे मजबूत है। इस समय फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाए। करियर में मेहनत रंग लाएगी, लेकिन पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में ईगो को दूर रखकर समझदारी से काम लेना होगा। स्वास्थ्य प्राथमिकता पर होना चाहिए और छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिन 13 और 14 सितंबर रहेंगे।
इन दिनों में किए गए आर्थिक प्रयास सफल होने की संभावना सबसे अधिक है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और एकमात्र सावधानी है अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। आपका गुस्सा और आपके कठोर शब्द आपके बनते हुए काम और प्यारे रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इस हफ्ते ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। मंगल ग्रह की शांति के लिए, चूंकि आपके राशि स्वामी मंगल ही इस हफ्ते सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और शनि के साथ तनाव बना रही हैं, उनकी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो हनुमान बाहुक का पाठ दिन में 2 बार करें। यह आपको शारीरिक पीड़ा और मानसिक भय से बचाएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ रहेगा। दूसरा, शनि देव के प्रभाव के लिए, शनि की साढ़े साती के कारण जो मानसिक तनाव और परेशानियां आ रही हैं, उनसे राहत पाने के लिए शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर शनिदेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। ये उपाय आपको मानसिक शांति देगा। तीसरा, भगवान गणेश की कृपा के लिए, इस हफ्ते 10 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है जो सभी विघ्नों को हरते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये उपाय आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तो ये था मेष राशि के लिए आने वाले हफ्ते का विस्तृत राशिफल। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अपने हफ्ते को और भी बेहतर तरीके से नियोजित करने में सहायता करेगी। याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और हमारे अपने साहस पर निर्भर करता है। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मेष राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। आपके आने वाले हफ्ते के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।